Assalamualaikum everybody, क्या हाल चाल है सबके। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग, वेलकम टू अ न्यू डे। ज्वाइन मी एज आई एम गोइंग टू चैलेंज माई सेल्फ ऑन अ न्यू टॉपिक। आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे टिप्स ऑफ हाई वैल्यू वुमेन। दिस व्लॉग इज स्पेशली फॉर गर्ल्स, स्पेशली फॉर हाउस वाइफ्स और यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग गर्ल्स। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने जो है अपनी हाई वैल्यू को मेंटेन रखना है एज अ फेमिनाइन। तो देर किस बात की, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ एम्बैरेसिंग ऑथेंटिसिटी। अपनी ऑथेंटिसिटी को पहचाने, अपनी खुद एतमादी को पहचाने, खुद पर एतमाद करना चाहिए। हर लड़की के लिए ये ज़रूरी है। हाई वैल्यू वुमेन को जो है वो टच करने के लिए आपको सबसे पहला पॉइंट जो है वो यही है कि आपके अंदर खुद एतमादी पैदा होना चाहिए। जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे, लोग भी आपको नहीं पहचानेंगे। वो आप लोगों को बिल्कुल भी जो है ना वो निगलेक्ट करते जाएंगे। अपने आप पर भरोसा रखें, अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखें, अपने फ़ैसलों पर भरोसा रखें, अपने ऊपर एतमाद करना सीखें, अपने जो है ना मामलात ख़ुद देखा करें। जब तक आप अपने मसाइल ख़ुद हैंडल नहीं करेंगे, लोग आपको जो है वो कुछ भी नहीं समझेंगे। तो अपने आप को इस काबिल बनाना ज़रूरी है कि अपने आप पर भरोसा करें और दूसरों को निगलेक्ट करें, इग्नोर करें कि लोग क्या सोचते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी जो है ना वीक पॉइंट है कि लोग क्या सोचेंगे, तो हम इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी बना लेते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दैट वी शुड रिमेंबर इन एवरी सर्कमस्टांस। तो यस, ये था फर्स्ट पॉइंट जो कि मैंने डिस्कस किया है। ऑन टू अवर नेक्स्ट कैटेगरी इज़ फाइनेंशियल सेवी। फाइनेंशियली अंडरस्टैंडेबल होना एक हाई वैल्यू वुमेन की जो है वो अलामत है। तो ये एक सिंबल है हाई वैल्यू वुमेन का। तो आपको फाइनेंशियली जो है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। हर सिचुएशन में बजट बनाना आपको आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियली आपने कैसे मैनेज करना है, हर चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है, हर चीज़ को कैसे मेंटेन रखना है। तो ये एक बहुत ही हाई वैल्यू वुमेन की अलामत है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को जो है वो खुद रिजॉल्व करें और खुद एतमादी के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो फेस करें, चैलेंज करें। तमाम किस्म के मसाइल जो कि फाइनेंशियली हैं उन सबको चैलेंज करना आपको आना चाहिए। कैसे है, क्यों है, कब है, ये सब आपको नाउ हाउ होनी चाहिए। तो ये फाइनेंशियल सेवी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि डिपिक्ट करता है एक हाई वैल्यू वुमेन को। Yes, this was point 2. Move on to our next point. The third term that we discuss here is gratitude practice. हमेशा ग्रेटफुल रहें उन चीज़ों पे जो कि आपके पास हैं। हम में से बहुत सी वुमेन ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करती हैं हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ जो है ना एक मैच्योर वुमेन को सूट नहीं करती। तो हमेशा ग्रेटफुल रहें हर उस चीज़ के लिए जो अल्लाह ताला ने आपको दी है। हमेशा थैंकफुल रहें। तो ये चीज़ आपकी हाई वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। सो यस, Move on to our next point is self-care is non-negotiable as we all know। मैंने अपने लास्ट व्लॉग्स में भी बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस किया है। अगेन मैं ये टॉपिक आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ कि हाई वैल्यू वुमेन के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी सेल्फ केयर करें। विंटर्स हों, समर्स हों, कोई भी सीज़न हो, आपको सबसे पहले अपनी सेल्फ केयर पर पूरी अपनी इंटेंशंस देनी है। very important category is your strong work, your hard working। ये बात हम सब जानते हैं कि हम ऐसे ही जो है ना बैठे बैठे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कोई भी चीज़ पाने के लिए हमें हार्ड वर्क करना होता है। तो ये लाइफ का एक समझ लें कि बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। हार्ड वर्किंग जो है ये हमारे ब्लड के अंदर है। जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे हमें कोई भी चीज़ खुद से नहीं मिलेगी। हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सनस को देखते हैं, वो ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं हो गए। उनके पीछे भी एक स्टोरी होती है जो कि हम नहीं जानते। हर इंसान के पीछे एक ऐसी हार्ड वर्किंग की स्टोरी होती है जो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि उसने किन रास्तों से गुज़रकर कामयाबी हासिल की है। तो अगर आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई शख्स इंस्पायर करता है कि वो बहुत सक्सेसफुल है, आप सबसे पहले उसकी जर्नी देखें कि उसने अपनी जर्नी में कितनी वर्किंग की है, कितनी मेहनत की है, कितना हार्ड वर्क है उसका। तो फिर जाकर उसको उसका रिवार्ड मिला है।
तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हम निगलेक्ट कर देते हैं। हमारी सोच सिर्फ यही होती है कि अगर वो सक्सेसफुल है तो हम भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली हम हो सकते हैं, लेकिन हार्ड वर्क पहली शर्त है। जब तक हार्ड वर्क हमारे अंदर नहीं होगा, हमें मोटिवेशन नहीं आएगी, हम कैसे उस बंदे की तरह हो सकते हैं। तो हार्ड वर्किंग इज़ द मेन की ऑफ सक्सेस फ्रॉम माई साइड। सो देयर इज़ अवर नेक्स्ट कैटेगरी विच इज़ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेहत है तो सब है, जब सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। आपको अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की ज़रूरत है, हाई वैल्यू वूमेन के तौर पर, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं, इसलिए आपकी हेल्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भाई इसके लिए ज़रूरी है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, फ्रूट्स खाएं और वेजिटेबल्स, हर चीज़ का इस्तेमाल करें ताकि आप एक्टिव एंड एनर्जेटिक हो सकें। तो here is the point 7 which is confidence in your abilities. This is the point, ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कॉन्फिडेंस है तो आप जो है ना फर्स्ट पेज पर हैं, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कहीं पीछे खड़े हुए हैं। तो हाई वैल्यू वुमेन की पर्सनैलिटीज़ को जो है वो इन्हेंस करने वाली चीज़ एक जो है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसी की है जो आपको हर मामलात में सक्सेसफुल बनाती है। आपका आई कांटेक्ट हो, आपका वे ऑफ टॉकिंग हो, कुछ भी चीज़ जो हो ना वो आपको इम्प्रेसिव बनाती है, और एंड लीव एन इम्प्रेशन ऑन अदर्स, ये चीज़ होती है। तो हमें सबसे पहले ये चाहिए कि हम अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करें। ठीक है, कोई भी औरत है उसको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अच्छी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करें, अच्छे लगें, अच्छी ड्रेसिंग करें, अच्छे शूज़ पहने, अच्छे बैग्स इस्तेमाल करें और अच्छा मेकअप यूज़ करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो है ना एक अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। क्योंकि जब आप ख़ुद इजी होंगे और अच्छे दिख रहे होंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी केयर करें, अपनी सेल्फ़ केयर करें, अपने ड्रेसिंग का ख्याल रखें, अपने शूज़ कलेक्शन का ख्याल रखें, अपने बैग्स का ख्याल रखें, हर वो चीज़ का ख्याल रखें जो कि एक हाई वैल्यू वुमेन को रिप्रेजेंट करती है। तो इन चीज़ों के को डिस्कस करने का यहाँ पे मकसद ये है ताकि तमाम एबिलिटीज़ को अडॉप्ट करें एंड एंजॉय करें। सो यस, द थर्ड लास्ट कैटेगरी विच इज़ एम्पैथिक एंड कंपैशनेट। आपको जो है वो दूसरों के साथ काइंड होना चाहिए, दूसरों को आप अंडरस्टैंड कर सकें, उनके मसाइल को समझ सकें और उनके साथ ताउन कर सकें, कोऑपरेट कर सकें। तो ये एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी है जो कि हाई वैल्यू वुमेन में पाई जाती है। लेट्स डिस्कस द पॉइंट सेकंड लास्ट विच इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपकी होगी तो भाई सब होगा। हमने टाइम मैनेजमेंट पे जो है वो कभी बचपन में ऐसे हम रीड किया करते थे और उस टाइम हमें समझ नहीं आती थी कि इसका मीनिंग क्या है, टाइम का हमारी लाइफ से क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, जब सोने को दिल करे तो सो जाएं, जब जागने को दिल करे तो जाग जाएं, ऐसा नहीं होता। ये एज अ मेच्योर गर्ल अब हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मतलब मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ एज अ मेच्योर गर्ल कि ऐसा नहीं होता। आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत 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 मैटर करती है। तो वो बचपन हम पीछे छोड़ आए हैं, अब हम जो है वो मेच्योर लेवल पे आ गए हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट को, कि टाइम मैनेजमेंट होगी तो सब होगा। टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो कोई भी काम ठीक से नहीं होगा, ढंग से नहीं होगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अपने टाइम मैनेजमेंट को सेट करें और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फिर उसके मुताबिक चीज़ें करें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने डिस्कस किया है, टाइम मैनेजमेंट। तो ये एक हाई वैल्यू वुमेन की निशानी है, अलामत है कि वो हमेशा हर काम ऑन टाइम करती है। सो फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट कैटेगरी विच इज़ स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव नेटवर्क। अच्छा, ये नेटवर्क जो होता है ना आपकी फ्रेंड सर्कल में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव नेटवर्क अपना जो है वो बनाएं ताकि जो है ना आपके पास आपको सपोर्ट करने वाले लोग हों, ना कि आपको डिग्रेड करने वाले। सो गाइज़, ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप अडॉप्ट कर चुके हैं और कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपने अभी अडॉप्ट करने का फ़ैसला किया है इस व्लॉग से। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।